यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों की, तो बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके सामने स्टॉल्स लगे हुए हैं जो बाबा साहब के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो यहाँ पर बुक्स भी खरीद सकते हैं। इस तरह की जो है वो यहाँ पर बुक्स लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए तो छोटे से छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पर फूल जो है वो अर्पित कर रहा है, श्रद्धांजलि जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय ये सामने अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे करके आज उनका जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। अब किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन और है, आपको वो जानने की और बताने की कोशिश करते हैं। किस तरह से मनाया जा रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मनाया जा रहा है बाबा साहेब का आज जन्मदिन जो मनाया जा रहा है यहाँ पर, किस तरीके से। बहुत खुशियाँ हैं समाज के अंदर। जो लोग बाबा साहब को पढ़े हैं, जानते हैं, जहाँ जो देश की तरक्की हो रही है, वो सब आज बाबा साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर बाबा साहब ना होते, अगर ये संविधान बाबा साहब ना लिखते, तो ये इक्वल राइट्स जो हैं, जो भारत की नारी जाति को, जो भारत के दलितों को, जो भारत के पिछड़ों को, जो भारत के आदिवासियों को और जो जर्नल को भी, ये सब बाबा साहब की कयामत है। बाबा साहब ने ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और शूद्र को वोट का अधिकार दिया है। इसके लिए हम उसके धनी हैं। बाबा साहब ने जो पॉलिसी प्रोग्राम थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे बाबा साहब ने, इक्वालिटी, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ। फ्रेटर्निटी, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ। रिलीजियस राइट्स, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ था। इक्वल एजुकेशन, ये सब बाबा साहब का अधिकार दिया हुआ। ये जो प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करके गवर्नमेंट सेक्टर बनाना और उसमें इंश्योर करना 49.5% रिजर्वेशन और अब 10% वीकर इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए, ये सब बाबा साहब की पॉलिसी हैं। अगर 59.5% लोगों को अधिकार मिलते हैं और वो अधिकार का फ़ायदा लेके अपने अपने घर बनाते हैं, अपने पड़ोसी को सपोर्ट करते हैं, इस जन आंदोलन में, इस भारत के निर्माण में वो लोग जिनको कोई अधिकार नहीं था, अगर वो सहयोग करते हैं, नेचुरली ये भारत का विकास ही नहीं होगा। वो कौमें, वो जातियां जो पिछड़ी हुई थी, ये दलित विकास भी होगा। तो इन सब बातों को मानते हुए हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। आज सारे देश में उनको याद कर रहा है और फॉरेन कंट्री में भी याद कर रहा है। रिजर्वेशन टू वुमेन, ये फॉरेन की गवर्नमेंटों ने अडॉप्ट किया, इस इंडिया गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं किया। हमारा पूरा आज लग रहा है हम बाबा साहब ने जो हमारे लिए इतना सोच रखी, इतनी बुक्स लिखकर हमको दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के हमको दे दिया, आज हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं, आज हम उसकी उनके जो कथनी पर चल पा रहे हैं। आप मेरे को देखिए, मेरे बाप के नाम, मेरे दादा के नाम कुछ नहीं था, वो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। जब राइट्स है, हमें स्कूल जाने का अधिकार करा, हम स्कूल गए, हमें नौकरी का अधिकार आया, हम नौकरी में गए। इसी तरह से देश के अंदर कितने लोगों ने फ़ायदा लिया, तो ये सारा कुछ उसके विकास पर है। कुछ लोग हैं जो एंटी बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नहीं चाहते नारियों को अधिकार मिले, वो आज भी नारियों को एक बंद लिबास में देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी बच्चियाँ जैसे फॉरेन की बच्चियां हैं जिनको 50% अधिकार है, उनको मिले और हमारी बच्चियां आज़ादी में आएँ और आने वाला जो भविष्य होगा वो भारत की नारी जाति का होगा, जिस तरह से उनके राइट्स लिखे गए। इसलिए वो लोग जो मनुस्मृति पर यकीन करते हैं, मनुस्मृति लागू करते हैं, वो नारी जाति, पिछड़े, आदिवासी, इनको अधिकार नहीं देना चाहते और उन्हें ग्रह होता है, उन्हें देख के अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुयायी हैं। प्राइवेट सेक्टर को
अगेंस्ट हम बोलेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करने की हम आंदोलन करते रहे। पर इस समय तो मोस्टली ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट सेक्टर बन जाए। अंतिम बात ये हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी यही होता था, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करते थे और 2-3% लोग बूस्ट हुए, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, मोदी साहब के कई मित्र हो गए, यहाँ से लूट के फॉरेन में चले गए और 100 करोड़ में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बेची जा रही है। आपने कोरोना में देखा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ने ड्यूटी दी है और जो प्राइवेट सेक्टर था सब क्लोज करके भाग गया। ये प्रोपेगेंडा है इस देश को दोबारा मजलूम बनाने का, दोबारा गुलाम बनाने का। ये न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी दोबारा गुलाम बनाने की पॉलिसी है, इसका हम विरोध करते रहे। थैंक यू। बाबा साहब का बर्थडे मनाने से कुछ नहीं होगा, जो उन्होंने हमारे लिए बोला है वो पालन करना अति आवश्यक होगा। जैसे कि धर्म, जाति, इन चीज़ों में विश्वास मत कीजिए, सिर्फ मनुष्य बनिए, क्योंकि अगर जो मनुष्य बन गया वो एक दूसरे की परेशानी आराम से समझ लेगा। और जब इस तरह की बातें हम लोग फॉलो करने लगेंगे, हमारा देश खुद ही आगे बढ़ने लग जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।